लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस। कोई जो आज बोल ही नहीं रहा है, लगता है सब सो रहे हैं मुझे आज। ऐसे ही है। कोई तो बोले, कोई तो हेलो कह दे मैम, वी आर हियर। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को पता है किस अबाउट है? आप लोगों का जो आज का लेसन है सबक नंबर 6, वालिदैन के हकूक। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेसन है ना सबक नंबर 6 है, जो कि किस चीज़ के बारे में? वालिदैन के हकूक। ठीक है, आपका ये लेसन का नेम है सबक नंबर 6, वालिदैन के हकूक, जो कि पेज नंबर 60 पे है। ओके फॉर क्लास, ओपन योर बुक, पेज नंबर 60। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वालिदैन के हकूक। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। और कैसा फील हो रहा है आपको? माय नेम इज नूरुलैन। नूरुलैन बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही थी पहले? चलें, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी आईएसटी की बुक ओपन कर लें, जो पेज नंबर 60 पे आपका लेसन है यहाँ पे। ठीक है, वालिदैन के हकूक। यानी वालिदैन के हकूक से क्या मुराद है? वालिदैन में कौन आएंगे? हमारे माँ बाप, जो हमारे अम्मी और अबू होते हैं। ठीक है, उनकी किस तरह से हमने उनसे बात करनी है, किस तरह से उनके साथ रहना है, उनसे किस तरह का सलूक करना है। ठीक है, वो हमारे वालिदैन हैं। ठीक है, इसके बारे में ये लेसन है। इसके बारे में डिफरेंट जो पुरानी आयात भी दी गई हैं, इरशाद बारी ताला भी हैं, वो हम साथ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है, जो पेज नंबर 60 पे है, आप लोगों का है वालिदैन के हकूक। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। आपके पास आपकी पेंसिल्स होनी चाहिए, ताकि जब आपको कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगे तो उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि पूछ लें मुझसे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। ओके, नाउ लुक एट योर बुक ऑन द बुक पेज नंबर 60। द फर्स्ट वन पॉइंट इज वालिदैन के हकूक। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे बच्चों, कभी आपने सोचा है आज आप जैसे भी हैं, जितने बड़े हैं, ये सब किस तरह मुमकिन हुआ? अल्लाह ताला की मदद के बाद सबसे ज़्यादा आपके वालिदैन ने आपको पालने और बड़ा करने में तकलीफ़ें उठाई हैं। सॉरी बेटा, अभी कोई बच्चा भी नहीं आया। आपका टाइम तो 10:30 का था ना, सबको तो पता था। आ जाएंगे ऐसा ऐसा। 8 मिनट्स हो चुके हैं ऊपर। इट्स 10:38। ओके, हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उन्हें भी पता चल जाएगा। अच्छे बच्चों, कभी आपने सोचा आज आप जैसे भी हैं, जितने बड़े हैं, ये सब किस तरह मुमकिन हुआ? अल्लाह ताला की मदद के बाद सबसे ज़्यादा आपके वालिदैन ने आपको पालने और बड़ा करने में तकलीफ़ें उठाई हैं और मेहनत की है। वालिदैन में भी सबसे ज़्यादा मेहनत माँ करती है। माँ खुद हर तरह की तकलीफ़ उठाकर अपनी औलाद को तकलीफ़ से बचाती है, और जब कभी किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुँचती है
तो वो सबसे पहले माँ को ही आवाज़ देता है। जी बेटा, जी जी। बेटा वो चैप्टर आपके स्किप हैं, आपको जो आपका व्हाट्सएप जो सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वालिदैन के हकूक है, जो कि पेज नंबर 60 पे है। दरमियान के जितने भी चैप्टर्स हैं वो स्किप हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड किया गया है ना शेड्यूल, तो उसमें जो आपका लेसन नंबर 6 है वो आपका वालिदैन के हकूक बनता है। ठीक है, जो दरमियान के चैप्टर्स हैं वो आपके स्किप चैप्टर्स हैं। आप लोग अपने अपने सिलेबस पे देखोगे तो वहां पे आपको सारा कुछ, वहां पे हर चैप्टर का नेम मेंशन है ना जो आपने करना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है ना ईमानदारी के बाद, वो आपका वालिदैन के हकूक बनता है। चलें देखें, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचती है तो वो सबसे पहले माँ को आवाज़ देता है। लगता है माँ की गोद और कुर्बत। कुर्बत का मतलब क्या होता है? माँ का प्यार, उसके करीब होना। ठीक है, कुर्बत में हर आराम और ठंडक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको चोट लगती है तो आप क्या कहते हो? मामा कहते हो ना, मामा मुझे दर्द हो रहा है, कहते हो ना इस तरह से। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि आपको ज़्यादा जब भी आपको चोट फील होती है या आपको दर्द होता है तो आप अपनी अम्मी को ही आवाज़ लगाते हो, माँ को आवाज़ देते हो। नेक्स्ट देखें, माँ बाप आपको हर तरह का आराम देकर बड़ा करते करते बिलाखिर खुद बूढ़े हो जाते हैं और रफ्ता रफ्ता औलाद के मुहताज हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप के बड़े हकूक हैं। इस तरह उस्ताद के भी बहुत से हकूक हैं। माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं। पालते पोसते मतलब उनके साथ रहना, उनको घर पे उनकी हर तरह के साथ, जब आप स्कूल आने से पहले तो मदर के साथ होते हो ना अपने, और यहाँ से स्कूल ऑफ टाइम होने के बाद भी आप मामा के पास चले जाते हो, वालिदैन के साथ रहते हो ना आप अपने, वो आपको बड़ा करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। जबकि उस्ताद उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना देते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लिहाजा वालिदैन और असातिज़ा दोनों की बहुत इज्जत और एहतराम करने का हुक्म है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पाँव तले जन्नत है। ठीक है, ये हदीस भी है। हदीस इसको कहते हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूब होती है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता है उसे कहा जाता है। और ये हदीस है, माँ के पाँव तले जन्नत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, माँ के एहतराम के बारे में अच्छी बातें, या आपकी हेडिंग भी बन जाती है, माँ के एहतराम के बारे में अच्छी बातें या अच्छी खिदमत। माँ के एहतराम के बारे में चंद अच्छी बातें पेश खिदमत हैं। सबसे पहली जो नंबर 1 है वो कौन सी है? खुशकिस्मत इंसान वो है जो माँ का एहतराम करता है। नंबर 2, माँ की दिल से कदर करो। नंबर 3, वो माँ ही तो थी जब मैं गिरता था तो वो दौड़ कर आती, जब मुझे उठाती और प्यार करके मेरा दर्द कम कर देती। ठीक है, नंबर 3। अब नंबर 4, माँ आसमान का गिरा कदर तोहफा है। गिरा कदर क्या होता है? गिरा कदर का मतलब होता है अजीम तोहफा, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें नवाजा गया होता है। ठीक है, जिसकी बड़ी अहमियत होती है। नंबर 5, वो खुशकिस्मत है जो माँ की नसीहत पर अमल करता है, कि आपकी मामा आपको कुछ समझा रही हैं तो आप उनकी बात मानना, ये खुशकिस्मती है। ठीक है, कि आप अपनी मामा की बात मान रहे हो, सबको माननी चाहिए ना। नेक्स्ट लास्ट है आपकी, दुनिया की तमाम मुसरतें माँ की दुआओं से मिलती हैं। मुसरतें का मतलब क्या होता है? खुशियाँ। ठीक है, माँ जब भाई आप पेपर देने के लिए जा रहे होते हो तो आपको आपकी मामा कहती है ना कि आपका पेपर अच्छा हो, आपको दुआ देती हैं। ठीक है, इससे आपको कामयाबी भी मिलती है। ये सारे जो थे ये क्या थी? माँ के एहतराम के बारे में अच्छी बातें थी, अच्छी पेशे खिदमत थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है वालिदैन से मोहब्बत। ठीक है, बूढ़े वालिदैन से मोहब्बत, कि जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो आपको उनसे किस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए, उसके बारे में ये पॉइंट है। हदीस भी है, अरशाद बारी ताला भी है इसमें। पहले हम स्टार्टिंग में रीडिंग देखते हैं इसकी क्या है। औलाद को चाहिए कि बुढ़ापे में, यानी जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं, तो वालिदैन के साथ नरमी और शफकत का बर्ताव करे, जैसे तुम्हारे बचपन में उन्होंने शफकत और मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश की थी। दुनिया में कैसा ही अमल किया जाए, वालिदैन का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को चाहिए कि बारगाह इलाही में इन पर
क्या करें, फजल रहमत की दुआ करें, और जब वो इंतकाल कर जाएं तो उनके लिए एहसाले सवाब करें, यानी उनके लिए दुआए खैर करें, और कुरानी आयात की तिलावत करके इनके दर्जात बुलंद होने की भी दुआ करें। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की कि जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो आपको उनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, कि उनके साथ नरमी और शफकत का बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव का मतलब क्या होता है, सलूक होता है कि आप उनके साथ किस तरह से सलूक करते हैं। उनके साथ आप ऊंची आवाज़ से बात ना करें, उनकी बात का कहा माने, जो वो आपको कुछ कह रहे हैं उनकी बात को समझें। ठीक है, और दूसरी बात कि जब आपके वालिदैन की वफ़ात हो जाए, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ पढ़ के बख्श दें उन्हें। ठीक है, ताकि उनकी रूह को सवाब मिले। तो इससे क्या होता है, उनके दर्जात बुलंद होते हैं और आपके लिए भी अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देते हैं, सवाब देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 61 पे आयत है, वो देखें। वालिदैन के एहतराम के बारे में इरशाद बारी ताला है। ठीक है, तर्जुमा सूरत बनी इसराइल की ये आयत है 23 और 24, जिसका तर्जुमा देखें क्या है। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और ना इन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना, और अज्जो न्याज से उनके आगे झुके रहो और इनके हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश की, तो तू भी इसके उनके हाल पर रहमत फरमा। समझ आ गई? ये इरशाद बारी ताला है, सूरत बनी इसराइल की आयत थी 23 और 24, उसका ये तर्जुमा था। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिश्तों की अहमियत। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिश्तों की अहमियत। देखिए, हम इसको रीड कर लेते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है। ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि अभी लास्ट पेज पे भी हमने क्या पढ़ा था, माँ के पाँव तले जन्नत है। ठीक है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और अल्लाह की रज़ा में बाप की रज़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा वाक्या भी है, उसको देख लें। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरे बेहतरीन सलूक का हकदार कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उस शख्स ने पूछा, उसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा भी यही सवाल पूछने पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। क्या था कि एक दफ़ा एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ लेकर आए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन सलूक का हकदार कौन है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तुम्हारी माँ। यानी 3 दफ़ा उनके सवाल करने पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। और जब चौथी बार उन्होंने सहाबी ने दोबारा सवाल किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमारे जो वालिदैन हैं, उनमें से जो हमारी वालदा हैं, उनका सबसे ज़्यादा हक है हम पे। उनको अल्लाह ताला ने बहुत आला मकाम दिया है। यही कहा जाता है ना, माँ के पाँव तले जन्नत है। ठीक है, उसके लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ माँ के ही है, तो उसका ये भी कहा जाता है कि उसका जो दरवाज़ा है ना, जन्नत का दरवाज़ा, वो बाप है। ठीक है, वो आप कब ओपन होगा? तब होगा जब आप अपने मामा की तो इज्जत करोगे, लेकिन जब अपने बाबा की भी इज्जत करोगे ना, तो ठीक है, जब आप बड़े होगे ना तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अहदीस की रोशनी में वालिदैन का मकाम। ये आपका लास्ट पॉइंट है, अहदीस की रोशनी में वालिदैन का मकाम। पहले पॉइंट, इसको भी पॉइंट्स जैसे जो माँ के एहतराम के बारे में अच्छी बातें थी ना, उनको पॉइंट्स में बताया हुआ था। इसी तरह जो हदीस की रोशनी में वालिदैन का मकाम है ना, इसको भी उन्होंने पॉइंट्स में बताया। ये आपके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखें, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है, इनकी नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। ठीक है, पहला पॉइंट, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। यानी अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं अगर आप वालिदैन आपसे नाराज़ हो तो। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वालिदैन का फरमाबरदार जन्नती होगा और वालिदैन का नाफरमान जन्नत से उतनी दूर होगा कि उसकी खुशबू ना सूंघ पाओगे।
ठीक है, क्या है, वालिदैन का फरमाबरदार जन्नती होगा और वालिदैन का नाफरमान जन्नत से उतनी दूर होगा कि उसकी खुशबू ना सूंघ पाएगा। किसकी? जन्नत की। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, तुमसे वालिदैन की खिदमत में कोई खता होती हो तो उनसे माफ़ी मांगो और अल्लाह से मगफरत तलब करो। इनके साथ सिला रहमी करो, मोहब्बत, मेलजोल, खबरगिरी, मदद और हुक्म मानना। अगर वो रुपए पैसे से मोहताज हों तो उनका खर्च उठाओ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, माँ बाप पर एहसान करना नफले नमाज, सदका, रोज़ा, हज, उम्रा, जहाद से भी बढ़कर है। क्या कह रहे हैं कि माँ बाप पर एहसान करना, एहसान नहीं मतलब उनकी मदद, उनकी खिदमत करना, वो किसके बराबर है? नफले नमाज के, सदका, रोज़ा, हज, उम्रा और जहाद से भी बढ़कर है। कि आप अपने वालिदैन की अगर बात मानते हो तो आप ये जो उनकी इबादत करना, इन चीज़ों जो हमारी नफले नमाज हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है, सदका जो हम देते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, उससे भी बड़ी जहाद है अपने वालिदैन की खिदमत करना। सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका, एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, माँ बाप का हम पर क्या हक है। जो लास्ट पॉइंट था रिश्तों की अहमियत, उसमें सहाबी ने आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि माँ बाप का हम पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। नाराज़ करोगे तो दोज़ख में जाओगे, खुश रखोगे तो जन्नत में जाओगे। ठीक है। कि वालिदैन जो हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनका हम पर क्या हक है कि अगर आप अपने वालिदैन की बात मानते हो, उनको खुश रखते हो, तो आपको क्या मिलेगी? एज अ रिवॉर्ड आपको जन्नत मिलेगी। और अगर आप उनके साथ बदतमीजी करते हो, उनका कहा नहीं मानते हो, उनके साथ नाफरमानी से बात करते हो, उनके किसी भी किस्म की बात नहीं मानते हो, तो आपको उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? यानी सज़ा मिलेगी, जो कि आपको दोज़ख में जाएंगे। ठीक है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनका हर हुक्म जो वो कह रहे हैं उनको खामोशी से हमें सुनना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत तो मेहरबानी की नज़र से देखे तो हर नज़र पर एक हज का सवाब है। क्या कह रहे हैं? जो औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत और मेहरबानी की नज़र से देखे तो हर नज़र पर एक अजर, एक हज का सवाब है। कि अगर आप अपने वालिदैन को प्यार से देखते हो तो वो किसके बराबर है? एक हज करने के बराबर है। ठीक है। उसका सवाब कितना है कि जैसे आपने एक हज कर लिया। ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था वालिदैन के हुकूक। अब आप अगर नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 62 पे, तो आपको यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नजर आ रही होगी। किसका नाम बेटा? जी, दोबारा बोलिए जरा, क्या कह रही है? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। ओप्पो के नेम से जो आपका, तो इसमें कोई लिंक नहीं है ना, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है और कौन नहीं है? आपने खुद पढ़ना है या उनका नाम पूछना है मुझसे? आप अपना पढ़ो, उसकी तरफ देख रहे हो आप कि वो कौन है। लेसन की समझ आ गई क्या आपको? बोले तस्कीन, राइट। चलें, अब नेक्स्ट पेज पे आपके पेज नंबर 62 पे दर्जन सवालात के जवाबात हैं। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपके, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर जो हैं बुक के जो हमने रीडिंग की है अभी उसी लेसन में भी हैं, और उसके अलावा आप लोगों को ये नोट्स भी व्हाट्सएप हो जाते हैं ना ये वाले सॉल्व के लिए। और आपने ये क्या करना होता है कि अपनी जो नोटबुक होती है आपकी, उसके ऊपर राइट करने होते हैं ताकि आप उसके बाद में लर्न कर सकें। ठीक है। If you have
have any kind of problem in your notes, you can contact with the school. The school number is given to you, and the lecture which is delivered on the Zoom is also available on the YouTube channel. Sorry बेटा, पेपर कब होंगे? पेपर आपके होने वाले हैं। पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे पहले नेट पे अपलोड हो जाते हैं ना, फिर आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, उसी तरह आपका पेपर 1 और पेपर 2 भी होंगे, जल्दी आप लोगों को डिलीवर होंगे वो। ओके, वो आप लोगों के जो नोट्स पेपर है ना, वो आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे आपके होम्स में, वो आपने सॉल्व करने होंगे, और जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो तब आप लोग वो लेकर आओगे, ठीक है, उन्हें कंप्लीट करके। आप लोगों को वो जो आपके पेपर है ना, वो आपको जी आपका घर का काम है सबक नंबर 6 की बुलंदखानी, सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखें, ठीक है। लेसन नंबर 6 जो हमने वालिदैन के हकूक पढ़ा है, उसी की बात कर रहे हैं कि उसी सबक नंबर की 6 की बुलंदखानी, सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप लोग से फिर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।